Two waves get superposed on a string y1 3 sin 2 pi x minus 10t, y2 3 sin 2 pi x plus 10t, and find the distance between two adjacent nodes on the string. देखो एक वेव की इक्वेशन है साइन 2 पाई इंटू एक्स माइनस 10t, 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन हो जाएगी साइन 3 sin 2 पाई एक्स माइनस 20 पाई टी। सिमिलरली 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ये हो जाएगी अपनी। अब इन दोनों वेव से मिलके एक स्टैंडिंग वेव बनती है, और स्टैंडिंग वेव की जनरल इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो 2a यहाँ पे जो a होता है ना, ये इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड होता है जो कि कांस्टेंट है, सेम है, सिमिलर है। तो जो इन दोनों को मिला के मेरी वेव बनेगी 2a, a की जगह 3 आ गया, साइन के एक्स। तो ये हमारा k हो जाएगा क्योंकि के एक्स ओमेगा टी, ये ओमेगा है हमारा, है ना। तो k हो जाएगा 2 पाई एक्स, k हो जाएगा 2 पाई के एक्स। फिर k की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई कॉस की जगह कॉस, ओमेगा की जगह 20 पाई इंटू टी। तो ये दोनों वेव्स को मिलके मेरी ये वाली वेव बनेगी एक। अब डायग्राम देखें अपन, तो डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा स्टैंडिंग वेव का। स्टैंडिंग वेव की पूरी ये वेवलेंथ लैम्डा, इसके आधे पार्टिकल तो जा रहे ऊपर और आधे पार्टिकल जा रहे नीचे, ठीक है। बोल रहा है कि दो नोड्स, एक नोड ये रही, एक नोड ये रही और एक नोड ये रही, दो नोड्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा ये पूछ रहे हो। तो फेस डिफरेंस पता हो तो पाथ डिफरेंस निकाला जा सकता है। एक नोड तो y इक्वल्स टू 0 पे बन रही है ना, और x इक्वल्स टू 0 पे बन रही है, सॉरी। ये जो नोड्स होती हैं इनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता ही नहीं है कुछ भी। अगर मैं एक रस्सी को बांध दूँ ना दो जगह से, तो इन दोनों पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं, क्योंकि ये नोड ऊपर नहीं जा पाएंगी, यहाँ से बंधी हुई है। तो y बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, नोड्स पे 0 हो जाएगा। तो ये जो साइन 2 पाई एक्स है एक्चुअल में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि y क्या है, ये है ये डिस्प्लेसमेंट। ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड, जो पार्टिकल है उनका डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है। पूरी वेव की इक्वेशन है, और इस वेव की इक्वेशन में ये क्या है, जो पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड है वो साइन का फंक्शन है। और नोड पे क्या होता है, नोड पे पार्टिकल ऊपर ही नहीं जाता, नोड पे पार्टिकल वहीं रहता है, और जो बीच वाला पार्टिकल होता है ना ये सबसे ऊपर पहुंचता है। तो ये वेव कुछ ऐसे बनती है, ऐसे ये वाला पार्टिकल यहीं तक ही पहुंचेगा, ये यहाँ तक पहुंचेगा, ये चलेगा ही नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो इनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ 0। तो इसलिए जो ये वाला पोर्शन है ये हमको एम्पलीट्यूड बताता है, क्योंकि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, सबका सेम नहीं होगा। तो हमने नोड्स की बात करनी है, तो नोड्स मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा 0 मतलब साइन 2 पाई एक्स बराबर 0 हो जाना चाहिए, ठीक बात है ना। अब फर्स्ट वाली नोड के लिए तो साइन 2 पाई एक्स बराबर 0, तो फर्स्ट वाली नोड के लिए तो वो 0 पे ही है, तो साइन 2 पाई एक्स 1 लिख दूंगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में है, तो साइन 2 पाई एक्स 1 बराबर 0 हो जाएगा। और दूसरी वाली वेव के लिए यहाँ से यहाँ तक, भाई साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है बताना, साइन की वैल्यू 0 0 पे होती है, और फिर उसके बाद पाई पे होती है, फिर उसके बाद 2 पाई पे होती है, फिर 3 पाई पे होती है। तो पहली पोजीशन मेरी क्या आएगी, 2 पाई x1 बराबर 0। दूसरी पोजीशन क्या आएगी, 2 पाई x2, यही वाली वैल्यू बोल रहा हूँ, 2 पाई x2 बराबर पाई, है ना। तो साइन पाई पे भी 0 होता है दूसरी बार, पहली बार 2 पाई x1 बराबर 0। तो मेरे को इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, ये x1 पोजीशन है इसकी, दैट इज़ 0, और इसकी x2 पोजीशन है, दैट इज़ 2 पाई x2, दैट इज़ पाई। तो हम जब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 2 पाई x2 माइनस x1, हमको तो x2 माइनस x1 चाहिए, तो x2 माइनस x1 कॉमन आ गया, बराबर पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस 0 पाई होएगा। तो यहाँ से x2 माइनस x1 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो x2 माइनस x1 1/2 मीटर आएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका फाइनल आंसर।